ऑफ एवरी मंथ सिंस 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ना बच्चों से मुलाकात होगी। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी यही दुआ होती है। तो जी आज हम जो है ना बच्चों से मिलने के लिए अभी अदालत पहुंच चुके हैं। जैसे और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह देख लिए, बच्चे आए हुए हैं। हाँ, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आज हमारी पेशी तो हम जा रहे हैं। तो अब जो है काफ़ी देर से हम आए हुए हैं, वेटिंग पे केस लगा हुआ है। 9 बजे हाजिरी होती है, उसके बाद वेटिंग पे लगा देते हैं कि जब बच्चे आएंगे तो फिर मुलाकात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को मैंने देखा, क्योंकि वहाँ पे चैम्बर पे हम अपने चैम्बर में थे, वो अपने में, तो बच्चे आए हुए हैं और उम्मीद है कि आज बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए दिल बहुत ज़्यादा खुश है। तो जैसे ही वकील बुलाते हैं ना तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह बच्चों से वकील मिलने। बुला रहे हैं, आप जाओ। चलिए ठीक है, हाँ। फिर मैं बच्चों से तो व्यूअर्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह साबरा की आज अल्लाह करे बच्चों मेरी से ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों और भाइयों को, उन बहनों और भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे जो साबरा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं आज अल्हम्दुलिल्लाह साबरा बच्चों से अभी दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा मुलाकात कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज की वीडियो में आपको वो शेड्यूल दिखाएंगे जिसमें हमारा पक्का शेड्यूल बन चुका है डिटेल के साथ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, अभी साबरा जाएगी। हाँ ठीक है, ओके, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो जी साबरा जा रही है, क्योंकि जिस रूम में मुलाकात होनी है वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, ना ही मैं एंट्री करूँगा। साफ बात है, बच्चों और माँ का मामला है तो यकीनन जो है माँ का दिल ठंडा होगा बच्चों से मिल के ही। माशाल्लाह जी आधा घंटा गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह साबरा आ चुकी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, से मुलाकात हो गई है। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। आज दिल खोल के मैं अपने बच्चों से मिल सकी हूँ। बस माशाल्लाह। का आपको पता है, वो बस थोड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, लेकिन फिर भी आज वो चुप थी। तो बाकी 2 बच्चों को मैंने गोद में उठाया, अच्छा। बिल्कुल दिल से प्यार किया। आज दिल मेरा ठंडा हो गया है। ये आप सब बहन भाइयों की दुआ से हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं आज खुश हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जी। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज साबरा के चेहरे पे मैं वो मुस्कुराहट देख रहा हूँ जो पिछले 4 महीनों से मुझे नज़र नहीं है। क्योंकि फर्स्ट जो मुलाकात हुई थी उसमें समाविया ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। आप वो भी समझ गई है। और मैं बाहर खड़ा रहा हूँ ना उनकी, बार आई थी ना इस वजह मैं अभी आप अंदर गई हो ना, तो मैं उसी साइड पे रूम के बाहर खड़ा रहा हूँ। उनकी दादी और दादा को पिछला सीन मैंने दिखाया है अपने बहन भाइयों को। वो असल में पता है क्या है, वो ना उसकी जो दादी जान है ना, वो वहम कर रही थी। जब उन्होंने साथ ही खिड़की के साथ अंदर मैं बताता हूँ ना, वो आप अंदर बैठ के बातें बच्चों से कर रही थी ना, तो वो बाहर खड़ी थी और सुन रही थी कि ये क्या वजह है या क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमने शेड्यूल बनवाया था ना उस मुताबिक आज तकरीबन जितना मेरा दिल किया है हमने मुलाकात की है जी। और इंशाल्लाह आगे भी यही शेड्यूल रहेगा। और आज वकील ने भी यही कहा है कि अगर आप कोई बर्थडे करते हो बच्चों की या कोई भी खुशी आप सेलिब्रेट हाँ, करना और चाहते हो, तो ईद का जो सेकंड दिन होगा ना, तो ईद के सेकंड दिन भी बच्चे आपके पास रहेंगे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। उनको बुलाएंगे शाम के टाइम में। फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम वो अपनी दादा दादी के साथ रहेंगे, तो सेकंड टाइम। और एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, उनकी दादी हैं दादा हैं, ये तो वो केस लड़ रहे हैं ना, क्योंकि वो देना ही केस के थ्रू बच्चे चाहते थे, ये बात हकीकत है। ठीक है, तो हम कभी भी कल को भी नहीं रोकेंगे उनको कि वो बच्चों से ना मिले, चाहे फैसला जो भी हो। जहाँ पे बच्चे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आज अम्मी जान से मतलब साबरा से मिले हैं। मुजम्मिल कैसे हंस रहा था देख देख। नहीं, मुजम्मिल क्या कहता है? चुप कर जाता है, हंसता है फिर चुप कर जाता है। मैंने उसे प्यार किया ना, फिर ऐसे मुंह करके शर्मा रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी इस मावे और अहमद से काफ़ी गपशप हुई है आज। और मैंने उससे पूछा है, असल में उसकी फूफो की शादी चल रही है, तो मैंने उससे पूछा क्या तैयारियाँ कर ली हैं, तो कह रही थी क्या
हाँ अम्मी कुछ तैयारी कर ली और अभी कुछ कपड़े वगैरह अभी और भी लेने हैं। बहुत ज़्यादा अहमद भी खुश थी और जो है ना स्मारा भी खुश थी, क्योंकि उनके घर में शादी है ना, तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा ढेरों आमीन। खुशियाँ दे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अच्छा फैसला होगा, इंशाल्लाह। ठीक है ना, इससे भी बेहतर फैसला होगा। हमारी नीयत साफ है, बिल्कुल हम जिद में पहले ना थे ना आज हैं। हम चाहते थे कि 3 दिन वो बच्चों से मिलें, 3 दिन हम मिलें, लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। तो अब यकीनन जो फैसला अदालत में होगा वो सही होगा। बाकी जो अदालत का फैसला तो नहीं छूट सकता। और अभी बाकी आपके जो सामने केस जो था। सेकंड केस चल रहा है जहेज का सामान का, वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और ये भी कंटिन्यू रखेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए साबरा के लिए ख़ास तौर पर आसानी हो गई है कि अब 3 से 4 घंटे लगातार मुलाकात होगी और शेड्यूल घर जाके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलें हाँ, चलो। चलें। अल्हम्दुलिल्लाह से घर हम आ चुके हैं और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मौसम इतना चेंज हो चुका है ना कि हमें ऐसे लग रहा था कि रास्ते में ही बारिश आ जाएगी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचे हैं और ये हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा हमें लिस्ट नहीं मिली थी, तो आज जो है ना बच्चों के शेड्यूल की लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह है। ये लिस्ट मिल चुकी है हमें। तो ये गार्डियन एक्ट है, दरख्वास्त हमने दी थी ये वाली, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, समाविया एमन मोहम्मद मुजम्मिल, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एप्लीकेशन है, तो ओपन करना, ये कंप्लीट एप्लीकेशन ये जा रही है जो हमने लिखी थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुआ है फैसला। ये आप दिखाता हूँ मैं आपको, मोहरें वगैरह लग गई हैं। ये फैसला हुआ है हमारा, पिटिशनर वुड बी entitled to have meeting with her son and daughters minors 2 and 4th Saturday of every month since 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ना बच्चों से मुलाकात होगी। इसमें हमें ज़ामिन एक देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का, वो हम ज़ामिन दे देंगे इंशाल्लाह 2 दिन तक। और इसके अलावा ईद के दूसरे दिन मुलाकात होगी, और अगर हम किसी बच्चे की बर्थडे मनाएंगे तो उसके लिए भी इनको मिलवाना पड़ेगा साबरा को। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ईद के सेकंड दिन जो है ना, या ईद के फर्स्ट दिन ही, हाँ, वो 5 second घंटे time की हम मुलाकात होगी बच्चों को ले आएंगे जी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज हम साथ लेकर इसकी एक कॉपी जो ये है ना क्योंकि जब तक केस चल रहा है, ये केस की से हट के है ये फैसला, ये केस स्टार्ट किया है। ठीक है ना। केस में चाहे जो मर्जी आए हो, लेकिन ये फैसला बरकरार रहेगा पूरी जिंदगी, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब ये कि केस में चाहे जो मर्जी आए फैसला होगा, लेकिन जो मुलाकात साबरा की बच्चों से होगी वो पूरी जिंदगी इस शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना अब चाहे बच्चे उनके पास हों या इसके पास हों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना ही इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, क्योंकि ये शेड्यूल अदालत की तरफ से है। अदालत की तरफ से पूरी ज़िंदगी के लिए है और हर हाल में बच्चों को इससे मिलवाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि मिल बैठ के अगर कंप्रोमाइज़ वाली बात हो जाती तो बेहतर था, लेकिन अब अदालत में 5 घंटे बच्चों को लेके जाना भी मतलब दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है ना बच्चे अब ये नहीं है कि बेटियां हैं वो तो आज नहीं तो कल उनकी शादी हो जानी जी। है, वो ना हमारे पास रहना है ना उनके पास ना उनके पास रहना है, सही तो बात अब है यही है कि छोटे बच्चे थे, मैं माँ उनके बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने कभी ये मना भी नहीं किया था कि उनके पास ना रहे, जी। उनके पास भी रह लेकिन अच्छा, हमारे पास मेरी बहनों ने पिछली अभी जो वीडियो आपने डाली है ना उसमें कमेंट किए हैं कि आप बच्चे उनके पास रहने दें, ठीक है, आप अपनी लाइफ गुजारें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो साबरा? जो बात है आप दिल की बात करो। क्या साबरा आपने शादी की थी तो आपने उसके बाद फौरन ही ये बात की थी ना कि बच्चों को हम भी मिले और वो भी अपने पास रखें, यही बात हुई थी ना? हमारी शुरू से यही बात है, हम ये नहीं चाहते, हम बच्चों पे कोई ज्यादती नहीं करना चाहते जी। वो उनके दादा दादी हैं, उनके अबू हैं, वो उनके पास भी जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये तो नहीं है ना एक माँ से दूर कर दे। जी बिल्कुल, उन्होंने दूर कर दिया था। हाँ। 3 महीने लगातार यकीन मिलने माने, नहीं दिया। चाहे जो लोग मेरे खिलाफ है, मैं उनके बारे में भी आज यही कहना चाहूंगी, एक मुझे छोड़े, एक माँ को एक बच्चों की जगह रख के सोचे, जी। क्या एक माँ बच्चों के बगैर रह सकती है? नहीं रह सकती,
تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ انسان سے مطلب جو بھی اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو ان سے چھین رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ عدالت، مطلب عدالت ہاں اگر یہ اگر صابرہ کے حق میں فار ایگزامپل صرف مزمل کا فیصلہ آتا ہے، مزمل اس کے مطلب پوری زندگی کہتے ہیں کہ مزمل اس کے ساتھ رہے گا، پیچھے تو 2 بیٹیاں ہیں، پھر بھی ہاتھ ان کے کچھ نہیں ہے کیونکہ بیٹیوں کی آج نہیں تو کل شادی ہو جانی. انہوں نے یہ جو کیس کا مطلب حساب لیا تھا نا انہوں نے صرف مزمل کے لیے کیا تھا. جی تو مزمل بھی میں یہ نہیں کہتی کیونکہ وہ بھی ان کی وہ کہتے نا وارث ہے ان کا. جی تو وہ اگر بعد میں بڑا ہوگا جانا چاہے گا تو وہ بھی چلا باقی جائے گا. کچھ اور سوال بھی ہیں. ایک اور سوال بھی ہے جو آج کی ویڈیو میں صابرہ آپ سے کہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ. ایک اور بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ وہاں تو شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں سب لوگ اکٹھے ہیں، آپ اکیلی پڑ گئی ہو، یہ ہے وہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد جی رکھے. بالکل. میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو کوئی ایسی ٹینشن نہ دے جس میں وہ مطلب کہ جو ہمیں اس وقت چل رہی ہے ہمارے ساتھ. جی تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہم کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ اس کے خود کے ساتھ. اور سیکنڈ بات یہ کہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ ویڈیوز ڈالی ہیں، ہم نے پھر بھی کچھ کوشش کی ہے، ہم نے قانون کی بات کرتی ہے. ہاں جب میں بچوں کی بات کرتی تھی وہ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ تو کرے گی پوری خلاف زندگی. ویڈیو ڈال دیتے تھے تو یہ ان کا ذہن تھا، ان کا خیال تھا. لیکن میں نے کبھی اور بچوں آج کے کی ساتھ بات نہیں میں کی. کرنا چاہتا ہوں، آج کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے پاس ویڈیو ہے ان کی جہاں پہ ان کی دادی جان باہر کھڑے ہو کے سن رہی تھی جب آپ بچوں سے مل رہی تھی نا، تو اس کی میں نے ایسے کلپ بنا تو لی ہے لیکن میں نے ابھی نہیں دکھائی. نہیں ہم کسی پر کوئی بھی بات ٹھیک ہے نا، لیکن جب ماں بچوں سے مل رہی ہے تو آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے رہیں، سکون سے رہیں. یہ اس کا ماں کا بنیادی حق ہے بچوں کے ساتھ ملنا. شادی کوئی گناہ نہیں ہے. شادی اس دنیا میں ہزاروں عورتیں ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے، اور اسی دوران اور بچوں والی ایک منٹ وہ کہتے ہیں نا بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے. ہزاروں عورتیں ہیں جن کے 5 بچے تھے، انہوں نے دوسری شادی کی ہے، ایک گھر سے تنگ ہو کے دوسری جگہ شادی کی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر دیا جائے؟ بالکل. تو یہ تو ظلم والی بات ہے. اسی ٹائم ایک وہاں پہ کیس آیا ہے میری آنکھوں کے سامنے، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا ہے. تو یہ کوئی بھی دل میں نہ سوچے کہ عدالت کا فیصلہ بدل سکتا ہے. جب فیصلہ میرے حق میں چاہے مزمل کا ہوتا ہے، ایمن کا ہوتا ہے، دونوں کا بھی ہو جاتا ہے یا تینوں کا بھی ہو جاتا ہے. میری تو دلی دعا ہے کہ تینوں کا ہی ہو جائے. اگر تینوں کا بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ کسی کے کچھ نہیں آنا ہے. بچوں کے ذہن خراب کرنے کی بجائے ان کے دل میں کسی کے خلاف برائی نہ ڈالے. وہ ان کے پاس بھی رہے، ہمارے پاس بھی رہے. ہماری تو شروع سے یہی بات، لیکن وہ نہیں مانے ہیں. تو ایک دفعہ جب فیصلہ ہوتا ہے نا تو سب کے لیے برا ہوتا ہے. پھر جی بالکل. جو صلح کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ سے مجھے اب کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ شیڈول بن چکا ہے. 2-3 گھنٹے وہ تو مجھ سے بچوں سے دور کرنا چاہتے تھے، لیکن اب شیڈول جو بن چکا ہے اس میں 3 گھنٹے جب ملاقات ہوگی میرے بچوں سے ہر ہفتے میں تو مجھے پھر کس بات کی ٹینشن ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ بھی ہو جانا ہے اور بچے میرے پاس انشاءاللہ جلدی آ بھی جائیں گے. تو باقی کیس لڑ رہے ہیں، بہت ہی مضبوط کیس ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ. میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، اتنے مشکل وقت سے میں گزری ہوں لیکن ہمت نہیں ہاری. تو اسی طرح سے ہمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی کیس لڑیں گے. تو یہ آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ کیس چل رہا ہے، تو پھر آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں. تو ساری بات آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو بس یہی ہے کہ آج بچوں سے ملاقات بھی ہوگی، شکر ہے الحمدللہ. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، بچے بھی خوش تھے. تو بس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی آگے صورتحال ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ.